सुल्तानपुरी में जितने थे ना घर तो उनका सबके मार दिए बंदे, कोई नहीं छोड़े सरकार। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ? हाँ हमारे सामने तो घींच घींच के मारे हैं, पर जब इंदिरा गांधी मारी थी ना 6 बजे का टाइम तो सज्जन कुमार आया पार्क के अंदर, बोल रहा है हमारी माँ को मारिए और इनका सरदारों को, बच्चों को एक को मत छोड़ना। हम जैसे ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ? हाँ मैंने खुद ने देखा है, हमारा बहुत ने देखा है उधर सुल्तानपुरी लेडीज ने। हमको इंदिरा गांधी से क्या लेना देना था, हमको तो पता ही नहीं क्या राजनीति है क्या नहीं। हमारे तो बेचारे गरीब आदमी थे, वो सुबह जाते थे शाम को ले आते थे, रोटी बनाते थे खाते थे, बहुत गरीब थे हम तो। परिवार के जैसे पूरी सुल्तानपुरी में जो A4 में रहते थे, A4 में बिल्कुल सन्नाटा ही फैल गया था। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ हाँ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। हाँ आग तो लगा ही रहे थे ना बंदे, उनको घींच घींच के सरदार उनको घींच के गले में टेप डाल के उनको उधर ही रोड पे ही आग लगा देते थे। फिर हमसे बोले इनके ऊपर से निकलो, लाश के ऊपर से, अगर तुम लाश के ऊपर से नहीं निकलोगे तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे। पुलिस वाला भी आया था मेरे पास, पुलिस सिक्योरिटी दे रखी थी ना मेरे को, तो पुलिस वाला भी आया था। मैं पुलिस वाला का नाम नहीं जानती कौन सा पुलिस वाला था, वो आया था तो कह रहा है वो सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी दे रखी थी ना, तो बैठता था मेरे घर में, कह रहा क्या पड़ा है, केस में कुछ नहीं है, अरे केस ख़त्म करो, जो तू चाहती है पैसा 10-20 लाख रुपए जितना भी तेरे को हम दिला देंगे, और तू केस ख़त्म कर। मैंने कहा मैं जिसने हमारे आदमी को मारे हैं उसको केस कैसे ख़त्म कर देंगे। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਲੈਂਟਰ ਲੂੰਟਰ बहुत खराब है बेटा, बच्चे जो हुए थे वो नशे करने लग गए। अरे सब बड़ी मजबूरी, हम बच्चे पाल रहे हैं, समझो थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से जो मिला था पैसे वैसे थोड़ा उसमें से बच्चे ने पाले। नशा करता था मेरा देवर, जो देवर लिया था बड़ा नशा करता था, वो पैसे वैसे खा गए। वो ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। फार्म वार्म तो भर रखे हैं हमने बच्चे के नाम से, अब हमारी तो उम्र होगी बेटा, हम तो कर नहीं सकते, हमने फार्म भर रखे हैं अभी तो। कितने नहीं, बेटा है मेरा, बेटा है। बेटा है देवर का था ना, वो बेटा है मेरा, तो उसको दिलाना चाहती हूँ फार्म भर। उसकी होगी 25-26 साल, 25 थोड़ा बहुत 5वीं तक पढ़ा है, सेन में जान लेता ਬੱਚੇ है, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੇ ਨਾ। बच्चे भी नहीं पढ़ सके। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। हम तो कहते हैं फांसी हो, उसको एक घर के 4-4 5-5 बंदे मारे हैं। मेरे ताऊ के 4 लड़के मारे हैं, सक्का ताऊ था मेरा, उसके 4 बच्चे मारे हैं, छोटी छोटी उम्र के, 15-15 साल की उम्र थी उनकी बच्चे की, 15 थी, किसी की 18 थी, किसी की 12 साल थी, 4 लड़के मारे हैं मेरे ताऊ के। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਨੀ ਸੌ 84 ਦਿੱਲੀ ਦਰਦ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਲਾ ਕੌਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम शीला कौर है। ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सुसर गया था बसंत सिंह, और एक बलबीर सिंह पति था, बलियार सिंह देवर, और 2 ननदोई का लड़का। ये 6 बंदे मारे गए हमारे, वैसे परिवार के 6 बंदे। 6 ਬੰਦੇ। और वैसे तो बड़ा ही सारा कुछ सुल्तानपुरी में जितने थे ना घर तो उनका सबके मार दिए बंदे, कोई नहीं छोड़े सरदार। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? सरिया का काम करते थे हमारे आदमी, सरिया का। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? कहाँ चलता था, ये कभी थल्ले लगाते थे बाल्टी वाल्टी के, सरिया का काम करते थे। ये कभी हो गया, कभी काम नहीं है, कभी आया कभी नहीं है, इसी घर गुजारा चलाते थे। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? हाँ हमारे सामने तो घींच घींच के मारे हैं, पर जब इंदिरा गांधी मारी थी ना, ਹਾਂ। एक 31 को इंदिरा गांधी मारी थी, पता नहीं कौन सा महीना, मैं तो भूल गई हूँ, अब इतनी उम्र भी हो गई है।
31 को इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी मारी थी। पहली तारीख से हल्ला होया था। हाँ। हम तो देख ही रहे थे इंदिरा गांधी मार दी है उनके, हमको क्या पता हमारे सरदार मारेंगे, हमको तो पता ही नहीं था इस बात का। तो जैसे इंदिरा गांधी 31 को मारी है, पहली तारीख आई, एक तारीख से हमारे गली में हल्ला बुल्ला मचने लग गया, पत्थर उत्थर चलने लग गए दिन से 4-5 बजे से। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? मेरा एक लड़का गोद में था जब, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। एक बच्चा था मेरा, एक लड़का था 1.5 साल का था। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? मेरे आँख के सामने मेरे पति को मारा है, मेरे देवर को मारा है, मेरे ससुरे को मारा है। ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? वो जैसे 4-5 बजे पत्थर उत्थर चलने लग गए थे ना, तो पुलिस आ गई थी। पुलिस बोलने लगी अपने अपने घर में चले जाओ, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तो हम अपने घर में बैठ गए। जैसे 4-5 के 6-7 बजने लगे, सर्दी का टाइम था, अंधेरा हो गया, बत्ती काट दी थी उनने। जैसे 4-5-6 बजे का टाइम तो सज्जन कुमार आया पार्क के अंदर, बोल रहा है हमारी माँ को मारिए और इनके सरदारों को, बच्चों को एक को मत छोड़ना। हम जैसे ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ? हाँ, मैंने खुद ने देखा है, हमारा बहुत ने देखा है, उधर सुल्तानपुरी लेडीज ने कहीं ने देखा है। हम शोर मचा था, चले गए थे पार्क में, मैंने किस चीज़ का शोर मच रहा है। गए तो सज्जन कुमार भाषण दे रहा है, हमारी माँ को इंदिरा गांधी को मार दिए, इनके सरदारों को बच्चा एक ना छोड़ दो, सबको मार दो। तो जिसे हम सुन के घर में आ गए। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ नहीं सी, पर ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ? अरे हमको इंदिरा गांधी से क्या लेना देना था, हमको तो पता ही नहीं क्या राजनीति है क्या नहीं। हमारे तो बेचारे गरीब आदमी थे, वो सुबह जाते थे, शाम को ले आते थे, रोटी बनाते थे, खाते थे, बहुत गरीब थे हम तो। और फिर जैसे इंदिरा गांधी मारी, इंदिरा गांधी जैसे इसने बोला सज्जन कुमार ने, सरदारों को बच्चा एक नहीं बचना चाहिए। तो हम जैसे घर में बढ़े तो थोड़े बहुत पत्थर उत्थर चले हैं, पत्थर उत्थर चले तो पुलिस आ गई। पुलिस ने बोला भाई तुम घर में बैठो, तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे रात पड़ी आज 7 बजे तो बत्ती काट दी हमारी, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। हमारे आदमी हमारे साथ थे, ननद साथ थी, परिवार के जैसे पूरी सुल्तानपुरी में जो A4 में रहते थे, A4 में बिल्कुल सन्नाटा ही फैल गया था। आग सी चारे पासे? हाँ, आग भी लगी हुई थी? हाँ, आग तो लगा ही रहते ना, बंदे उनको घींच घींच के, सरदार उनको घींच के गले में टेर डाल के उनको उधर ही रोड पे ही आग लगा देते थे। पति ने भी टायर पाए? हाँ, मेरे पति के भी टेर डाले था, और रोड पे घींच के, जैसे वो हल्ला आया था ना, उनके हाथ में तलवार बर्छा, पता नहीं क्या, मट्टी का तेल क्या था क्या नहीं। और जैसे हमको तो बाहर निकाल दी उनने, कि तुम तो बाहर निकल जाओ ना, तो तुम भी अंदर रहोगे, तुमको भी खतरा है उनके। फिर जैसे हमको बाहर निकाल दी, हमारे सरदारों को घींच घींच के हमारे सामने, आंखों के सामने मार रहे, घींच के रोड पे जाके लाठी सोटा मार के, बर्छे अर्छे घोप के, वो मट्टी का तेल पता नहीं क्या बरूदा से उसमें आग लगा देते थे, वो हमारे सामने जड़े हैं। फिर हमसे बोले इनके ऊपर से निकलो, लाश के ऊपर से, अगर तुम लाश के ऊपर से नहीं निकलोगे तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे। मजबूरन हमको डर के मारे, हम भी डर गए थे। मैंने कहा हमारे आदमी तो मारे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे गोद में, बच्चे इनको मैंने गोद में, चुन्नी नहीं थी मेरे सिर पे। जब दरानी मेरे साथ थी, सास मेरे साथ थी, ननद थी मेरे साथ। हम जैसे एक पूरे परिवार एक मकान में ही थे, एक मकान में ही थे, एक में ही सारे हमारे जो परिवार। मेरा ससुर अलग था हमसे, बस ससुर अलग था, वो गुरुद्वारे का जथेदार था ना, तो गुरुद्वारा पार्क में उसने गुरुद्वारा बना रखा था, वो उधर था। और हमारा देवर नणदोई वणदोई सारे हम एक जगह थे। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? नहीं, अब नहीं चल रही मेरी गवाही, गवाही नहीं चल रही। गवाही पता नहीं चली थी, उसके बाद में उसने केस खत्म कर दिए थे। नहीं खत्म हो गया, जो सजा होगी वो केस? सजा इस केस में, मेरे केस में तो वैसे सज्जन कुमार पे गवाही है मेरी, तो पर सज्जन कुमार मेरे केस में गवाही सजा नहीं हुई, पता नहीं कौन सी लेडी से और केस में हुई। उसका केस चल रहा है, कहीं खारिज हो गया? नहीं, खारिज हो गया। क्यों? कारण की मानते हो खारिज क्यों हो गया? पता नहीं, गवाह की कितने कमी रही, वकीलों की कमी रही, की लगता? अब मेरे तो बेटा इतना पता नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को पता नहीं इस बात का, क्या वकील में कमी थी, क्या जज ने इसे खारिज कराया, किसने कराया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? आते मेरे को धमकी आती थी, घर में रात के 2 बजे दरवाजा खड़कता था, लेडीज आती थी, गवाही मत दे, तू गवाही देगी तो तेरे बच्चे को खतरा है, 20 लाख ले ले, 25 लाख ले ले।
और इस पे गवाही मत दे, तेरे सज्जन को मार, तुम्हारे आदमी को मार देंगे, जो बच्चे खच्चे भी हैं उनको मार देंगे, बच्चे उनको मार देंगे, उनके और तो गवाही बदल ले। पुलिस वाला भी आया था मेरे पास, पुलिस सिक्योरिटी दे रखी थी ना मेरे को, तो पुलिस वाला भी आया था। मैं पुलिस वाला का नाम नहीं जानती कौन सा पुलिस वाला था, वो आया था तो कह रहा है वो सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी दे रखी थी ना, तो बैठता था मेरे घर में, कह रहा क्या पड़ा है, केस में कुछ नहीं है, अरे केस ख़त्म करो, जो तू चाहती है पैसा 10-20 लाख रुपए जितना भी तेरे को हम दिला देंगे, और तू केस खत्म कर। मैंने कहा मैं जिसने हमारे आदमी को मारे हैं उसको केस कैसे खत्म कर देंगे, कैसे उसको बचा देंगे, हमारे आंखों के सामने मारा है जिसने। मैंने उनसे ऐसे ही बोला। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? बेटा बड़ी मजबूरी से पाला है उसको, मैंने कोठी का काम कराया है, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? घर का काम कराया है, जिससे घरों में जब तो कम ही पैसे थे, 500 भी नहीं थे महीने के, 1000 रुपये भी नहीं देते थे, 2-4 घर थे पकड़ लिए थे, ऐसे कोठी वोठी में काम करते। बाद में उनको थोड़ा बहुत सरकार की तरफ नहीं पढ़ाया, हम तो बच्चे बहुत गरीबी हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। मैं देखा घर की हालत भी, सास का मकान है, मेरा मकान, मेरी बहू बैठी हुई है उसमें, सास का इसमें भी केस होया हुआ है, इसमें ननंद ने केस कर रखा है, ननंद चाहती है हिस्सा, तो मैं उनको हिस्सा भी दे रही। चल मैंने कोई बात नहीं, एक ही घर है मेरे पास, 3 मुंडे हैं मेरे पास, 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਇੱਕ घर एक है। ਬਾਕੀ 2 ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ वो मेरा देवर था ना जो बाहर गया था, वो बच गया था, उस पर बिठा दी मेरे को देवर पे। देवर पे 4 बच्चे हो गए थे मेरे। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸੀ? 25 ਸਾਲ ਦੀ? इधर 84 में ਹਾਂ 18 साल की उम्र, 18 साल 18 साल। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਲੈਂਟਰ ਲੂੰਟਰ बहुत खराब है बेटा, बच्चे जो हुए थे वो नशे करने लग गए, अरे सब बड़ी मजबूरी, हम बच्चे पाल रहे हैं, समझ थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से जो मिला था पैसे वैसे, थोड़ा उसमें से बच्चे ने पाले। नशा करता था मेरा देवर, जो देवर लिया था बड़ा नशा करता था, वो पैसे वैसे खा गए वो, और वो भी चले गए भगवान के पास। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ? गुरुद्वारे कमेटी से मेरे को मिलता है 10,000 रुपये महीना। ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ? हाँ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੱਗਦਾ। हाँ, बहुत जिसकी गवाही है ना उसको मिलता है, उसको मिलता है, और किसी को नहीं मिलता। ਹੁਣ नौकरियां देने ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾत ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। फार्म वार्म तो भर रखे हैं हमने बच्चे के नाम से, अब हमारी तो उम्र होगी बेटा, हम तो कर नहीं सकते, हमने फार्म भर रखे हैं अभी तो। कितने नहीं, बेटा है मेरा, बेटा है, देवर का था ना वो बेटा है मेरा, तो उसको दिलाना चाहती हूँ फार्म। उसकी होगी 25-26 साल, 25, थोड़ा बहुत 5वीं तक पढ़ा है, सेन जान लेता है। बच्चे भी नहीं पढ़ सके ना, बच्चे भी नहीं पढ़ सके हमारे। कर्जा कितना चढ़ गया सी फिर उनको? कर्जा कितना चढ़ गया सी? कर्जा तो बेटा शादी करी 2 लड़किन की भी, लड़की भी शादी कर रखी, दहेज वेज नहीं दे रखा है, लड़की को ऐसे ही विदा कर रखी है। हाँ, दहेज वेज नहीं दे रखा है। और भी कर्जा है सिर पे? थोड़ा बहुत तो यही है, लड़की की शादी करी तो कर्जा तो होएगा ही। अब बच्चे जाते हैं, कभी काम पे जाते हैं, कभी नहीं जाते, सरे का काम करते हैं, कभी दिहाड़ी लगी कभी नहीं लगी, ना बैठे रहते हैं। और एक लड़की है समझ लो, अभी शादी करी है, 2 साल हुए हैं, वो ही हमारा घर का खर्चा चलाती थी, काम करती थी, उसकी भी शादी कर दी। अब इस कमेटी गुरुद्वारे से 10,000 रुपये मिले। मेरे लाख से भी ऊपर बिल आया हुआ है मेरा, 1 लाख से भी ऊपर है। और सरकार पता नहीं क्या माफ़ ही नहीं कर रही बिल, हम कहाँ से भरे थे 3 लाख रुपए, किसी का 3 है। पहला बिल माफ होता सी, आज तो 5-7-10 साल पहले हमने भराया है बिल, फिर माफ़ हो गया था, फिर दोबारा फिर से चढ़ गया बिल दोबारा, फिर लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का 4 है। बिजली वाले कट जाते हैं, मीटर लाइट कट जाते हैं, काट जाते हैं, अगर बिल नहीं भरोगे तो लेट काट जाएंगे, उनके हमारे कहीं के काटती है लेट से, कि जिसे बिल नहीं भरोगे तो बत्ती काट देंगे। इधर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। हम तो कहते हैं फांसी हो, उसको एक घर के 4-4 5-5 बंदे मारे हैं, मेरे ताऊ के 4 लड़के मारे हैं, सक्का ताऊ था मेरा, उसके 4 बच्चे मारे हैं, छोटी छोटी उम्र के, 15-15 साल की उम्र थी उनकी, बच्चे की 15 थी, किसी की 18 थी, किसी की 12 साल थी, 4 लड़के मारे मेरे ताऊ के। हमारे सामने, हमारे पड़ोस में तो थे सारे। जब हम मारे ने सारे लड़के, वो जैसे अपने अपने कमरे में वो भी घुसे हुए थे, उनको भी ऐसे अंदर बाहर निकाल के
चारों मुंडे को खींच लिए बाहर, और बाप की गोदी में छिपे हुए थे उनको भी समला खींच लिए। हमारे पास तो मकान थे, ज्यादा ਅੱਗ दूर ਲਾ नहीं। ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕ ਕੇ? आग पता नहीं क्या बुगरा सा था, पहले बर्छे अच्छे मार के लाठी सोटा मार के और बाहर निकाल के उसे रोड पे ही आग लगा देते थे। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। लुटिए में थे, कई इनके औरतन को भी उठा के ले गए थे, फिर उनको छोड़ गए थे। औरतन की इज्जत लुटी है ऐसे तो। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? कमेटी बेचारी यही हमको दे रही है थोड़ा बहुत, गुरुद्वारे वाले कमेटी वाले, और कमेटी से हम ही कह रहे हैं बस सज्जन कुमार को सजा तो आगे, इसको फांसी होनी चाहिए। फांसी होने से इसने हमारे घर के बिल्कुल हालत बगेड़ दी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं रखा। हमारे घर में बच्चे हुए वो भी नशेड़ी हो गए, और सज्जन कुमार को फांसी आनी चाहिए, इस कड़ी से ਤਿੰਨ कड़ी। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। और क्या, 3 ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। और क्या था, तीसरे पोते भी वो भी ऐसे हो गए। पोते हैं मेरे 3 पोते हैं, एक नशा करता है मेरा पोता बहुत ज़्यादा, और 2 सही हैं। लड़का है मेरा बड़े वाला, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ पता नहीं क्यों करते हैं नशा, उनका दिमाग पता नहीं कैसा है, उनका कोई पता नहीं है उनके दिल ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, के। ਤੁਸੀਂ रुकते नहीं। हम तो रोकते हैं, बल्कि हमारे पे सिर पे चढ़ जाते हो। हमसे भी कहते हैं पैसा दो, हम कहाँ से दें, हमारे खाने के लिए तो कुछ नहीं है, तो उनको देंगे कहाँ से। सोना सोना सब कुछ लुट के ले गए सी फिर उन्होंने। सारा कुछ हमारे घर में इतना चांदी सोना था, कुछ कपड़े भी नहीं छोड़े उनने, सब कुछ लूट के ले गए थे। हम तो बच्चे को झोले में पा के, एक लड़का था वो गोदी में पा के, घर चुन्नी नहीं थी, पैर में चप्पल नहीं थे हमारे, सर्दी का टाइम था, हमने बड़ी बुरी तरह बेटा काटे है दिन। 3 दिन तक तो हमने ऐसे काटे है। 1 तारीख से 2 तारीख तक हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर 3 तारीख को सुबह मिलिट्री आई है, फिर हमको रानी बाग कैंप में ले गई थी वो। रानी बाग कैंप में फिर उधर हम 15-20 दिन तक रहे हैं। उधर हमको खाना वाना मिलता था, दूध वगैरह देते थे सर। 2 दिन तक ना पानी मिले ना नहीं, कुछ भी नहीं। 2 दिन तो अल्लाह ही मस्ता रहा है इसमें सुल्तान, पानी भी नहीं सी। कुछ भी नहीं था। पानी के अंदर जहर डाल दिया था, बत्ती बंद कर दी, बत्ती काट दी थी, कुछ नहीं रहे। चारे पासे आग आग फैली हुई थी पूरे घर के आगे जो जला दिए थे, बॉडी कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है हमको पता ही नहीं चला। हमारे सामने तो बस आग लगा रखी थी, जला दिए थे हमारे सामने तो आदमी को। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਥੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਦਿੱਲੀ।